मैंने अपनी पिछली वीडियो में लॉन्ग सिटिंग से होने वाले प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे और मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड जो मैंने प्रॉब्लम्स के बारे में बातें करी हैं वो मैंने खुद से नहीं बोला है, वो सारी साइंटिफिकली प्रूवन है एंड उनके लिए मैं आर्टिकल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो प्लीज़ आप उनको भी देखना मत भूलिए। हेलो गाइस, माय नेम इज़ कैलाश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैश फिटनेस। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग सॉल्यूशंस के बारे में बातें करेंगे कि क्या क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे कैसे हम लोग लॉन्ग टर्म की सिटिंग्स को कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले मैं आपको एक बार ही सॉल्यूशंस बता देती हूँ, उसके बाद हम लोग उनको एक्सप्लेन करेंगे, उनको हम और डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे हम लोग उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, reduce your optional sitting in your life. Number 2, for every 30 minutes you sit, move for at least 2 minutes. Number 3, check your body mechanics in your daily life. Number 4, perform 10 to 15 minutes of daily maintenance on your body. तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स थे, अब मैं इनको आपके साथ थॉरली एक्सप्लेन करूँगी आपको कि कैसे हम लोग इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तो नंबर 1, रिड्यूस योर ऑप्शनल सिटिंग, है ना, इन योर लाइफ। मतलब कि आपको वो सारी ऑप्शनल सिटिंग आपको कम करनी है अपनी लाइफ में, जहाँ पर आप उस सिटिंग को कम कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर ये नहीं बोलूँगी कि आप लोग अपना खाना भी चलते फिरते खाइए, नहीं, दैट इज़ समथिंग अननेचुरल। एंड मैं आपको ये बोलने वाली हूँ कि आप अगर फ़्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर भी वॉक करना है, वो भी नहीं हो पाएगा पॉसिबल। तो आपको मैं बोल रही हूँ कि आप कुछ सिंपल चीज़ें करनी है कि सपोज़ आप खाना खा रहे हो, आप चेयर की बजाय अगर आप घर पर हो खाना खा रहे हो तो आप सिटिंग के पोजीशन में जाके खाना खा सकते हो, वो बहुत बेटर, आप इवन आपके डाइजेशन में भी हेल्प करेगा आपको। एंड जैसे कि अगर आप टीवी देख रहे हो तो लाइंग या सिटिंग की पोजीशन के बजाय आप ग्राउंड पे बैठ के क्रिस क्रॉस में बैठ के, और या फिर आप कुछ वहाँ पर अपनी स्ट्रेचिंग कर सकते हो या कोई भी मोबिलिटी ड्रिल्स परफॉर्म कर सकते हो। या फिर आप जैसे कि आपका वर्क जो है, ऑफिस आपका जो है घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ तक या तो बाय वॉक जा सकते हो या अपना साइकिल यूज़ कर सकते हो, है ना। ऐसे बहुत सारी अपनी लाइफ में चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम लोग ऑप्शनल सिटिंग होती है, वो नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, तो हम उसको कम कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं वही आपको कम करने के लिए बोल रही हूँ, अननेसेसरी सिटिंग को अवॉइड करिए। नंबर 2, सिटिंग ऑफ एवरी 30 मिनट्स, मूव फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। मतलब कि आपको हर 30 मिनट की सिटिंग के साथ आपको 2 मिनट का जो है मूव करना है, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाना है। या तो आप जैसे ऑफिस में हो तो आप एक राउंड लगा सकते हो अपने ऑफिस का, या आप अपने सीनियर से बात करने के लिए इंटरकॉम की बजाय आप उनसे पर्सनली जाके बात कर सकते हो, या आप 10 स्क्वाट बॉडी वेट स्क्वाट्स भी कर सकते हो, है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप अपनी बॉडी को मूवमेंट में ला सकते हो। और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। नंबर 1, अगर आप ऐसे ये 2 मिनट्स का 30 मिनट्स के बाद, एवरी 30 मिनट्स के बाद अगर 2 मिनट का ब्रेक लेते हुए 2 मिनट के लिए वॉक करते हो, मूवमेंट करते हो कोई भी, तो इससे आपकी बॉडी में जो आपके जो लिम्स हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन जो है इम्प्रूव होगा। नंबर 2, आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। यस, स्टीव जॉब्स, फाउंडर ऑफ एप्पल, ये अपनी जो बिजनेस मीटिंग्स थी वो ज़्यादातर वॉकिंग के थ्रू ही करते थे, बाय वॉक करते हुए अपनी मीटिंग्स जो है वो हैंडल करते थे। उनका मानना था कि जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है। नंबर 3 बेनिफिट आपको यहाँ पर क्या होगा कि आप अपने पुअर पोस्चर को जो है रिकैप्चर कर सकते हो और उसको रीसेट कर सकते हो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम के लिए एक गुड पोस्चर को मेंटेन नहीं कर सकते। तो हमें इससे क्या बेनिफिट होगा, जब हम लोग ब्रेक लेते हैं तो इससे हम लोग अपने पोस्चर को कैप्चर कर सकते हैं अगर वो कहीं पर गलत है, और उसको रीसेट करके दोबारा से बैठ सकते हैं। तो गाइस, आई नो ये बिगिनिंग में थोड़ा सा मुश्किल होगा ऐसे 30 मिनट्स के बाद ब्रेक लेना 2 मिनट्स के लिए, क्योंकि हम लोग जब काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि कब कितना टाइम निकल गया, ये सब के लिए ऑब्वियस है ना। तो आप इसके लिए सिंपल चीज़ें कर सकते हो, या तो आप 30 मिनट्स का अलार्म लगा सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ऐप्स आते हैं, ऐप्स हैं जिनको आप अपने लैपटॉप में सेट कर सकते हो, जो आपकी
एवरी 30 मिनट्स के बाद आपकी जो है स्क्रीन जो है शट डाउन हो जाएगी और आपको रिमाइंडर आ जाएगा कि यस मुझे अभी वॉक करने के लिए जाना है। ये कुछ सिंपल सी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी लाइफ में ज़्यादा एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हो। नंबर 3 हमारा जो सोल्यूशन है वो है चेक योर बॉडी मैकेनिक्स इन डेली लाइफ। हम लोग जब जिम में जाते हैं तो वहाँ पर अगर कोई भी मूवमेंट हम कर रहे हैं तो अपने बॉडी पोस्चर के बारे में बहुत अवेयर रहते हैं कि कहीं पर कुछ गलत ना हम लोग कर रहे हो, हमारा पोस्चर सही हो। लेकिन जब हम लोग यही सेम मूवमेंट अपने डेली लाइफ में परफॉर्म करते तब तो हम शायद इतना अवेयर नहीं रहते कि हमारे पोस्चर गलत है या ठीक है। देखिए, आप जिम में बैक स्क्वाट करते हैं और आप दिन भर में चेयर पे बैठते हैं तो वो सेम है, दोनों का पोजीशन सेम है, दोनों के बॉडी के मैकेनिक्स सेम है। आप जिम में डेडलिफ्ट कर रहे हो और अपनी डेली लाइफ में अगर कुछ भी ग्राउंड से चीज़ उठा रहे हो या अपने बेबी को पिक कर रहे हो, कुछ भी हैवी स्टफ उठा रहे हो, तो वो दोनों इक्वल है। तो गाइज आपको यहाँ पर भी जिम डेली लाइफ में भी अपने बॉडी मैकेनिक्स का उतना ही ध्यान रखना जितना आप जिम में रखते हो। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जिम की परफॉर्मेंस भी बेटर होगी, बिकॉज एक मूवमेंट को हम जितना बार अगर सही से कर रहे हैं और जितनी बार उसको रिपीट कर रहे हैं तो हमारी वो मूवमेंट तो एफिशिएंट होगी ना, उसमें हम एफिशिएंट होंगे। तो यहाँ पर आपको दोनों तरफ से फ़ायदा हो रहा है। आप अपनी डेली लाइफ में भी अपनी मूवमेंट सही से कर रहे हो और अपने जिम में भी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। इससे आप अपने डेली लाइफ में होने वाली इंजरीज से बच सकते हो। नंबर 4, परफॉर्म 10 to 15 मिनट्स ऑफ डेली मेंटेनेंस ऑन योर बॉडी। मतलब कि आपको रेगुलरली सिर्फ 10 ही मिनट निकालने हैं, लेकिन रेगुलरली आपको ये चीज़ फॉलो करनी है। आपको 10-15 मिनट्स के लिए कुछ भी स्ट्रेचिंग करना है, फ्लेक्सिबिलिटी वर्क करना है, मोबिलिटी ड्रिल्स करनी है, जिसमें आप फोम रोलिंग कर सकते हो। आप बॉल से अपने टाइट टिश्यूज़ को जो है मोबिलाइज कर सकते हो। इससे आपको बेनिफिट कैसा होगा? आपको 2 बेनिफिट होंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट। शॉर्ट टर्म में क्या बेनिफिट होगा आपको कि आप जो डेली जैसे आपको सपोज आपका सिटिंग जॉब है, सिटिंग जॉब में हमें ज़्यादातर क्या होता है, हमें बैक पेन की कंप्लेंट्स होती है क्योंकि हमारे जो हिप्स हैं वो टाइट हो जाते हैं और उसकी वजह से हमें बैक पेन होता है। तो हम उनको मोबिलाइज कर सकते हैं अगर हम डेली 10 to 15 मिनट्स अपना मोबिलिटी वर्क कर रहे हैं या स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी वर्क कर रहे हैं, है ना। और जैसे कि दूसरी तरफ आपका सपोज आपका सिटिंग जॉब है तो आपके जो पोस्टीरियर चेन है, मीन्स आपके काफ, आपके हैमस्ट्रिंग, आपका ग्लूट, ये सब टाइट हो जाते हैं, तो आप इनको भी मोबिलाइज कर सकते हो। तो आप इसको साथ के साथ जो है इनको आप इनकाउंटर कर रहे हो, है ना। एक चीज़ को आप एक्यूमुलेट नहीं होने दे रहे हो, मीन्स आपकी जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफन अप नहीं होने दे रहे हो, आप उनको मोबिलाइज कर रहे हो। दूसरा बेनिफिट क्या है हमारा? लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या होगा कि आप अपने आप को इंजरी से प्रिवेंट कर सकोगे, क्योंकि इंजरीज समटाइम्स एकदम से नहीं होती, सडनली नहीं होती, क्रॉनिकली भी होती हैं कि धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है स्टिफन अप हो रही है या धीरे धीरे वो हमें सिम्टम्स दे रही है कि पेन के सिम्टम्स हैं या कोई भी स्टिफनेस है। तो आप इनको अगर रेगुलरली आप मेंटेनेंस कर रहे हो अपनी बॉडी की, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी और अपने आप को आप इंजरी से प्रिवेंट कर सकोगे। तो गाइज़ ये हमारे कुछ सॉल्यूशंस थे। मैं आपको इनमें अपना जो है सिटिंग जॉब को अवॉइड करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं हम लोग कर सकते हैं अवॉइड, एंड क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, हमें करना पड़ेगा वो। लेकिन आप इन सॉल्यूशंस को अपनी लाइफ में, अपने रेगुलरली डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपने लॉन्ग सिटिंग से होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को ज़रूर कम कर सकते हो, बहुत हद तक कम कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मैंने बहुत ही मेहनत करके और बहुत ही अपने दिल से बनाया है, क्योंकि मुझे पता है कि हम ऑलमोस्ट सब लोग ही इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, या हम सब लोगों को ज़्यादा सेटिंग करना ही पड़ता है, वो चाहे स्टूडेंट हो या ऑफिस गोइंग हो या कोई भी हो, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।